जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैर्व में नैर्व माता न जन्म, बंधुर्न मित्रम गुरु नैर्व शिष्यम, बंधुर्न मित्रम गुरु नैर्व शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, अनुभव करें बहता हुआ हमारा जीवन। प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ बहता हुआ हमारा शरीर, इसके साथ बहता हुआ मन, विचार की धारा, विचार का प्रवाह, बदलते हुए बहते हुए विविध भाव। देखो, अभी अभी दिन का प्रारंभ, सूर्योदय, मध्याह्न समय और अवतरित होने को जा रही है। आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं आपको अर्धनारीश्वर नृत्य मंदिर में अर्धनारीश्वर की स्तुति, नृत्य सबर अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। मैं आपके समक्ष जो अभिव्यक्त कर रहा हूँ वो भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत स्वरूप। जैसे कि ये कृति है अर्धनारीश्वर की प्रार्थना है, शिव का ही रूप अर्धनारीश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य रचित अद्भुत रचना
मध्यमावती राग में निबद्ध। ये भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र पर आधारित रचना है। ये प्रार्थना मैं अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ, मेरा सामर्थ्य कितना और इस नृत्य को अभिव्यक्त करने की मेरी समझ कितनी, उसे कहा जाता है अंतर्गत स्वरूप, अर्थात जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम, जिसके भीतर भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रति लगाव है, उसको प्रकट करने के प्रति लगाव है, भीतर प्रेम है भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रति। तो ये प्रक्रिया ऐसी है कि समझ लो उसके पास अभी ऐसा स्कोप नहीं कि वो सीख सके कहीं भी, ना कोई गुरु मिल रहा है ठीक से, ना कोई क्लास मिल रहा है। वो इस प्रक्रिया के दर्शन से भी धीरे धीरे उसका नृत्य की समझ विकसित होती है। तो एक तो जिन लोगों को पास ऐसी सुविधा नहीं कि मार्गदर्शन मिल सके भारत के शास्त्रीय नृत्यों का, उसे भी हिमांशु नाट्यम मदद रूप रहता है और आगे ले जाता है इसके नृत्य की शक्ति को, समझ को। और जो ऐसे कलाकार है जिसने पूरा जान लिया, पूरा जो नृत्य शास्त्र है उसकी समझ, उसका अनुभव पूरा ले लिया, पूरा स्टेज वर्किंग, स्पॉन्सरर खोजना, रात के कार्यक्रम, ऑडियंस की व्यवस्था करनी, सब कुछ जिसने जान लिया और तृप्त हो गए, मैं कहता हूँ यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। उसके लिए भी हिमांशु नाट्यम है, जो नृत्य का अंतर्गत रूप है, उसे ठीक से समझना है कि किस तरह से नृत्य ऊर्ध्वगामी गति है, जो जीवन की समझ है। नृत्य केवल स्टेज प्रोग्राम नहीं, ये पूरे जीवन की समझ है, पूरे जीवन की समझ ये प्रकट होती है। अगर हम इसका अंतर्गत रूप देखें, आध्यात्मिक रूप देखें नृत्य का, तो जीवन की समझ इससे प्रकट होती है। तो ऐसे जो कलाकार है जिसका स्टेज वर्क पूरा ही हो गया, अब कोई रस न रहा, तो उसे भी ये नृत्य शास्त्र आगे ले जाता है। आज की जो रचना है, ठीक से इसका दर्शन करें। ये है अर्धनारीश्वर स्तुति। शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर दिखाया गया। अर्धनारीश्वर इस तरह से दिखाया गया है कि लेफ्ट साइड है उसे स्त्रैण रूप से दिखाया गया है, अर्थात पार्वती माता दिखाई गई है आधे शरीर में, और आधे शरीर का जो भाग है वो पुरुष शरीर दिखाया गया है। योग की भाषा में हम देखें तो जो लेफ्ट साइड है इसे ईडा कहते हैं, अर्थात चंद्र शरीर है, सौम्य शरीर। जो सौम्य भाव है वो स्त्रैण स्वरूप के साथ जुड़ते हैं, और पूरी स्तुति भी इसी तरह से है। देखना आप, स्तुति जो है और राइट साइड है वो पुरुष के गुण है, जो कठोरता, ये सारे गुण है इस प्रकार के, ये राइट हैंड साइड दिखाए गए हैं। सौर्य रूप, सूर्य के साथ जुड़ी हुई शक्ति, उसे राइट हैंड साइड दिखाई गई है, जिसे योग में पिंगड़ा नाड़ी कहते हैं। और ये जो स्वरूप है, ये जो रचना है या ये जो नृत्य है, उसका विज्ञान ऐसा है कि जो मध्यस्थ नाड़ी है, जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, संतुलित करती है। जो भीतर की स्त्रैण शक्ति है और पुरुष शक्ति है, उसको बैलेंस करती है। जब ये इम्बैलेंस है, ये एनर्जी इम्बैलेंस है, हमारे भीतर विचार की प्रक्रिया चलती है, और जैसे ही ये शक्ति बैलेंस होती है, हमारे भीतर दर्शन की शक्ति जागती है, समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, अर्थात हमारा संपर्क होता है सुषुम्ना नाड़ी के साथ। नृत्य का विज्ञान इस तरह से है कि जो हमारे भीतर असंतुलित है शक्ति, उस शक्ति को संतुलित करना, अर्थात संतोष प्रकट होता है। सुषुम्ना नाड़ी अर्थात संतोष। जहाँ पर भी आप संतोष का अनुभव करो, जहाँ पर भी खाना पीना हो या कोई भी प्रक्रिया हो जिसमें आप संतोष का अनुभव कर रहे हो, ये जो अनुभव है ये सुषुम्ना नाड़ी के साथ जोड़ता है, अर्थात इसमें हमारी दोनों जो शक्ति इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाती है। ये इसके पीछे का विज्ञान है। अबाउट श्रृंगार, आज आप देखोगे तो दोनों प्रकार के श्रृंगार
में आपको नज़र में आएगा दोनों श्रृंगार। जैसे कि त्रिपुंड है तो वो शिव को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है श्रृंगार के माध्यम से, और जो बिंदी है वो है माता जी को प्रकट करने की प्रक्रिया। इस तरह से पूरा श्रृंगार जो है वो अर्धनारीश्वर रूप से प्रकट किया गया है। आज का जो पवित्र वस्त्र है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का एवं श्रृंगार है वो अर्पण कर रहे हैं पूना से श्रीमती स्मितु शशिवर्धन, और इसे स्टिचअप किया है, शेपअप किया है देवी माता अर्चना ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।